राधे राधे। कभी कभी हम संसार को आनंददायक सोचते हैं और यह वास्तविकता भी है, लेकिन यह कुछ टेम्परेरी वास्तविकता है। असली वास्तविकता आध्यात्मिक जगत है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब भौतिक जगत है। यह भौतिक जगत हमें सिखाता है कि हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए। यदि हम अच्छे रहना चाहते हैं तो उसी अनुसार हमारा आचरण बनता है। इस तरह मनुष्य जीवन सफल होता जाता है और राधा कृष्ण के नाम उच्चारण से इस जीवन से हम अपने परम अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में सुख और दुख हर प्राणी को भोगना पड़ता है। तो आइए जानते हैं यह कैसे संभव है। भौतिक संसार आनंद के महान वन के रूप में कैसे है? क्या यहाँ दुख नहीं है? भौतिक अस्तित्व के वन का सीधा अर्थ दिया गया है। व्यापारी कभी कभी अनेक दुर्लभ वस्तुएं एकत्रित करने और उन्हें नगर में अच्छे लाभ पर बेचने के लिए वन में प्रवेश करते हैं, किंतु वन का मार्ग सदैव खतरों से भरा रहता है। जब शुद्धात्मा भौतिक जगत का भोग करने के लिए भगवान की सेवा का परित्याग करना चाहता है, तो कृष्ण उसे भौतिक जगत में प्रवेश करने का अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण अभिर्मुख हन भोग वांचा करे। यही कारण है कि शुद्धात्मा भौतिक जगत में पतित होती है। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में अपने कर्मों के कारण जीव विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न पद प्राप्त करता है। कभी वह स्वर्ग में देवता होता है और कभी निम्न लोकों में अत्यंत तुच्छ प्राणी। इस संबंध में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नाना योनि सदा फिरे, जीव विभिन्न योनियों में जाता है। करदार्य भक्षण करे, वह घृणित वस्तुओं का भक्षण और भोग करने के लिए बाध्य है। तारा जन्म अधः पाते या, इस प्रकार उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। एक सर्वदयालु वैष्णव की सुरक्षा के बिना बद्ध जीव माया के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव अपने मन और 5 ज्ञान अर्जन करने वाली इंद्रियों के साथ भौतिक जीवन शुरू करता है और इन्हीं के साथ वह भौतिक संसार में अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। इन इंद्रियों की तुलना जंगल में रहने वाले बदमाशों और चोरों से की गई है। ये मनुष्य का ज्ञान छीन लेती है और उसे अज्ञान के जाल में फंसा देती है। इस प्रकार ये इंद्रियां बदमाशों और चोरों के समान हैं, जो उसका आध्यात्मिक ज्ञान लूटती है। इसके अलावा परिवार के सदस्य, पत्नी और बच्चे हैं, जो जंगल के खूंखार जानवरों के समान हैं। ऐसे खूंखार जानवरों का काम मनुष्य का मांस खाना है। जीव स्वयं पर गीदड़ों और लोमड़ियों, पत्नी और बच्चों द्वारा आक्रमण होने देता है और इस प्रकार उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। भौतिक जीवन के जंगल में हर कोई मच्छरों की तरह ईर्ष्यालु है और चूहे हमेशा उपद्रव मचाते रहते हैं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति कई विषम परिस्थितियों में घिरा रहता है और ईर्ष्यालु लोगों और उपद्रवी जानवरों से घिरा रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि भौतिक संसार में जीवात्मा हमेशा कई जीवों द्वारा लूटा और काटा जाता है। फिर भी इन उपद्रवों के बावजूद वह अपना पारिवारिक जीवन नहीं छोड़ना चाहता और भविष्य में सुखी होने के प्रयास में अपने सकाम कर्मों को जारी रखता है। इस प्रकार वह कर्म के फलों में और अधिक उलझता जाता है और इस प्रकार वह अधर्म का आचरण करने के लिए विवश होता है। दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा उसके साक्षी होते हैं। देवता भी साक्षी होते हैं, किंतु बद्धजीव सोचता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति की चेष्टाएं कोई नहीं देख रहा है। कभी कभी जब उसे पता चल जाता है तो वह अस्थायी रूप से सब कुछ त्याग देता है, किंतु शरीर के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति के कारण पूर्णता प्राप्त करने से पहले ही उसका त्याग छूट जाता है। इस भौतिक संसार में अनेक ईर्ष्यालु लोग हैं। कर वसूलने वाली सरकार है, जिसकी तुलना उल्लू से की गई है, और अदृश्य झींगुर है, जो असनीय ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। बद्ध जीव को निश्चित रूप से भौतिक प्रकृति के कर्ताधर्ताओं द्वारा बहुत कष्ट दिया जाता है, किंतु अवांछनीय संगति के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। भौतिक संसार के विकारों से मुक्ति पाने के प्रयास में वह तथाकथित योगियों, साधुओं और अवतारों का शिकार हो जाता है, जो कुछ जादू तो दिखा सकते हैं, परंतु भक्ति को नहीं समझते। कभी कभी बद्धजीव धन धान्य से वंचित हो जाता है और फलस्वरूप वह अपने परिवार के सदस्यों के प्रति निर्दयी हो जाता है। इस भौतिक संसार में वास्तविक सुख की एक चुटकी भी नहीं है, जिसके लिए बद्धजीव जन्म जन्मांतर तक लालायित रहता है। सरकारी अधिकारी मांसाहारी राक्षसों के समान होते हैं, जो सरकार के भरण पोषण के लिए भारी कर वसूलते हैं।
परिश्रमी बद्धजीव इन भारी करों के कारण बहुत दुखी होता है। तो आप भी जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे।